शुरू करें भाई। सबसे पहला बंगाल विभाजन। अभी आप लोगों का टॉपिक चल रहा था कांग्रेस अधिवेशन, अब बात आती बंगाल विभाजन। देखिए, सबसे पहली बात, ये अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया क्यों? तो भारत के अगर सापेक्ष में देखा जाए तो ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका पूरा, इसको पूरा क्या कहा जाता है? ये पूरा बंगाल का क्षेत्र है। ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के दिमाग में एक बात पहुंच गई कि भारत में सबसे बड़ी ताकत वो क्या है? हिंदू और मुस्लिम, इनकी एकता। और हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए, यानी कि बात करी जाए कि अंग्रेजों ने अपनी जो फूट डालो और राज करो वाली नीति थी उसकी शुरुआत कर दी। और वो शुरुआत कुछ इस तरीके से करी कि जो बंगाल विभाजन है 1905 में किया गया। और इस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करते थे ये थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन को करने के पीछे एक कारण और भी था। आप सबको मालूम है भारत में जनगणना स्टार्ट हुई 1872 में, और ये जनगणना स्टार्ट हुई 1872 में। इस समय गवर्नर लॉर्ड मेयो थे, लेकिन अभी ये जनगणना केवल शुरू हुई। लेकिन इसका निर्धारण कि हर 10 साल में की जाएगी ये निर्धारित हुआ 1881 में, और 1881 में भारत में 10 की जनगणना का प्रारंभ हो गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाने लगा कि भारत में जनगणना का प्रारंभ ये कब हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हुआ। लेकिन जो 10 की जनगणना है इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1881 में। और ये किसके समय में स्टार्ट हुई? तो ये लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट। ये जनगणना से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अंग्रेजों ने 1872 वाली जनगणना की एनालिसिस की, और 1881 की एनालिसिस की, और 1891 की एनालिसिस की। उस एनालिसिस में इन लोगों को पता चला कि जो ये बंगाल का क्षेत्र है, अब इनको किस में काम करना है? इसको तोड़ने पे। तो इन्होंने जब बंगाल की जनगणना पे अध्ययन किया तो इनको पता लगा कि जो बंगाल का क्षेत्र है इसमें पूर्वी बंगाल यानी कि ये वाला भाग और पश्चिमी बंगाल यानी कि इसका पश्चिमी क्षेत्र, इन्होंने देखा कि पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, और इधर इन लोगों ने देखा कि पश्चिमी क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी ये ज़्यादा है। बस इन लोगों ने यहीं से इसकी एनालिसिस के बाद काम स्टार्ट कर दिया। इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिमों से अलग करने के लिए 1905 में एक घोषणा करी, और ये घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई। लॉर्ड कर्जन ने यह घोषणा करी और यहां से बंगाल विभाजन घोषित हो गया। तो बंगाल के 2 भाग हो गए, एक हो गया पूर्वी बंगाल और एक हो गया पश्चिमी बंगाल। 2 भागों में बट गया। यानी एक्चुअल में ये बंगाल का विभाजन नहीं था, ये इनकी फूट डालो राज करो की नीति का पहला काउंटडाउन था जो स्टार्ट हुआ हिंदू को मुस्लिम से बांटने वाली। क्योंकि ये इस पे चोट करना चाहते थे। 1857 में इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान इनको पहुंचाया था इस एकता ने। जैसे ही 19 जुलाई को इसकी घोषणा हुई, अब एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा इसकी घोषणा कब हुई? तो इसकी घोषणा करी गई है 19 जुलाई 1905। दूसरा प्रश्न यहां से बनता है कि ये जो बंगाल विभाजन है ये प्रभावी कब हुआ? तो ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905। और अगर ऐसे न याद रहे तो ऐसे याद रख सकते हो, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस होता है।
तो 16 अक्टूबर को ये घोषणा प्रभावी हो गई। बंगाल में पूर्वी बंगाल के लोग, यानी कि ये वाला क्षेत्र, और पश्चिम बंगाल के लोग इसके विरोध में आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी योजना आए तो उसके कुछ समर्थक नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। इसके दो लोग समर्थक हैं, एक तो अंग्रेज समर्थक हैं जो कि इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरा पूर्वी बंगाल में रहने वाले यहाँ के नवाब, जिनका नाम था सलीम उल्लाह खां। यहाँ के पूर्वी बंगाल के नवाब हुआ करते थे और इनका नाम है सलीम उल्लाह खां। इन्होंने इसका समर्थन कर दिया, और सलीम उल्लाह खां इस विभाजन के समर्थन में। लेकिन इसके विरोध में कौन है? तो बंगाल में एक प्रमुख व्यक्तित्व तो इस समय है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर जो हुए, इन्होंने क्या किया? तो फूट डालो राज करो की नीति का पहला आपको दिखाई देगा कब? बंगाल विभाजन में 1905। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी विरोध में इसका विरोध किया, और इस विरोध में इन्होंने पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के लोगों से आपस में राखी बांधने को कहा, और राखी बांधने के साथ साथ इसे रक्षाबंधन के रूप में मना लिया गया। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि किस बंगाल विभाजन के विरोध में यह रक्षाबंधन का जो आयोजन किया गया वो किसके विरोध में था और किसकी अगुवाई में था? रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि इसके विरोध में थे। इन्होंने इसी विभाजन के विरोध में एक गीत भी लिखा, और इस गीत था आमार सोनार बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला इन्होंने गीत लिख दिया। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके विरोध में कौन सा गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया? तो आमार सोनार बांग्ला लिखा गया। अब इसी विभाजन को देख रही है कौन? कांग्रेस। तो जरा पहले इतना नोट कर लो तो फिर हम आगे बोले। लिखिएगा पहला पॉइंट, हेडिंग डाल देना बंगाल विभाजन, फिर डैश करके लिखना 1905 लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन। बोले लिखिएगा, इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई। जुलाई 1905 को हुई, जबकि इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया। फिर नेक्स्ट 16 अक्टूबर को ही कांग्रेस द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और अगर करंट अफेयर्स की बात की जाए तो यही विश्व खाद्य दिवस है आपका 16 अक्टूबर। फिर नेक्स्ट लिखना, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के लोगों ने
इसके विरोध में एक दूसरे को राखी बांधी। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी। फिर अगला पॉइंट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विरोध में एक गीत, इसके विरोध में एक गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। आमार सोनार बांग्ला लिखा। लिख गया भाई। अब इसके बाद कांग्रेस ने इसके विरोध में एक बैठक बुलाई, और ये जो बैठक बुलाई गई, ये बुलाई गई कलकत्ता में, और कलकत्ता के टाउन हॉल में ये बैठक बुलाई गई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस ने एक निर्णय लिया, और कांग्रेस ने निर्णय यह लिया कि अब हम बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और ये आंदोलन को नाम भी दिया गया, इसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में, या बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन कांग्रेस ने चलाया। और स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारूप है ये कहाँ तय हुआ, तो कलकत्ता के टाउन हॉल की बैठक में तय हुआ। स्वदेशी आंदोलन चलाया, और इसी के साथ साथ एक आंदोलन और चला, और इसका नाम था बहिष्कार आंदोलन। अब ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है, इसमें था क्या, इसमें यह था, स्वदेशी की तो मूल भावना ये थी कि हम अपनी भारतीय वस्तुओं का ही स्वीकार करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे। तो ये स्वदेशी और बहिष्कार एक दूसरे के समरूप है, या बोल सकते हो पूरक, कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और बहिष्कार कर देंगे विदेशी वस्तुओं। अब इस आंदोलन को भारत में अलग अलग जगह लीड किया गया, अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली में इसका नेतृत्व किया सैयद हैदर ने, तो यहां से इसका नेतृत्व हुआ सैयद हैदर के द्वारा। उसी जगह अगर बात की जाए कि आपका इसका नेतृत्व पंजाब में यहां पर किया लाला लाजपत राय ने, तो लाला लाजपत राय ने यहां पर इसका नेतृत्व किया। इसी जगह बात की जाए कि इसका नेतृत्व महाराष्ट्र में यहां पर किसने किया, तो महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व बीजी तिलक ने किया। और इसी जगह अगर बात की जाए कि इसका नेतृत्व यहाँ पर आपके मद्रास में यहाँ पर किसने किया, तो मद्रास में इसका नेतृत्व किया एक प्रमुख व्यक्तित्व थे उस समय, इनका नाम था चिदम्बरम पिल्ले। इन्होंने इसका नेतृत्व यहाँ पर किया। ये आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, और तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ उग्र भी हो गया। अब इन लोगों ने किया क्या, जहां पर बीजी तिलक और लाला लाजपत राय जैसे लोग नेतृत्व कर रहे होंगे, आंदोलन तो सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो सक्सेस से भी आगे निकल जाएगा। हुआ क्या, इन लोगों ने बहिष्कार के दौरान, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान लोगों को संबोधित भी किया, और लोग इतना ज्यादा उग्र हो गए कि उन्होंने विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिया। और इतनी बड़ी तादाद में विदेशी वस्तुओं को जलाया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर इससे द्रवीभूत हो गए। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि इन वस्त्रों को जलाया जाना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कि इन वस्त्रों को जलाना पूरी तरीके से एक प्रकार की निष्ठुर बर्बादी है।
और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होगा अपना इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने निष्ठुर बर्बादी का। तो पूछा जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब कहा था कि वस्त्रों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़े, लेकिन इसका अभी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट इसका आएगा 1911 में। अब यहाँ पर हम कुछ बातें आपको बता दें, जैसे कि अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल की जो राजधानी निश्चित की, ये राजधानी इन्होंने ढाका को बनाया, और जो पश्चिम बंगाल की क्षेत्र की राजधानी निश्चित की वो इन्होंने कलकत्ता निर्धारित की। तो ये राजधानी बनी कलकत्ता और इधर राजधानी बनी ढाका। इधर सलीम उल्लाह खां को मौका मिल गया, और इनके साथ में एक और व्यक्ति आ गए जिनका नाम था आगा खां, क्योंकि ये दोनों लोग लगभग एक ही मानसिकता के व्यक्ति हैं, और इन लोगों को उस बात को हवा मिल गई कि ये लोग जो मुस्लिमों के लिए दिखावा करते थे कि हम इनका नेतृत्व करते हैं, इन दोनों ने मिलकर 1905 के बाद 1906 में यहीं पर यानी कि ढाका में एक संस्था स्थापित कर दी जिसका नाम इन लोगों ने रखा मुस्लिम लीग। तो 1905 के बाद बंगाल विभाजन के बाद 1906 में ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने मिल करके मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, यानी इसके संस्थापक हो गए सलीम उल्लाह खां और आगा खां। अब जरा इसको भी लिख लो, उसी के आगे लिखिएगा। इसके विरोध में कांग्रेस ने बंगाल विभाजन के